9 मई के हवाले से एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दी पर दर्ज मुकदमात में आदिल राजा, हैदर मेहदी, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों को दीगर दिफात में भी मजमूई तौर पर 35 बरस कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। मुजरिमों को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात में मजमूई तौर पर 24 गवाहों को अदालत में पेश किया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी। वफाकी काबीना ने शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का मुख्तसर इजलास हुआ। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक़ की गई। इजलास में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना ने बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने और पंजाब की तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात के कानून साजी की भी मंजूरी दी। ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते में अमेरिकी मफादात को तबाह कर देगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी सदर के हालिया बयानात ने ईरान के पसे पर्दा दुश्मनों के दरमियान छुपी हम आहंगी को बेनकाब कर दिया। ट्रंप को किसी भी मुदाखलत के नताइज को समझना चाहिए। अमेरिका ने मुदाखलत की तो पूरा खित्ता उसके नताइज भुगतेगा। अमेरिकी अवाम को मुखातिब करके कहा कि ट्रंप ने मुहिम जोई शुरू की है, उन्हें अपने फौजियों की हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। हुकूमत में आते ही अज़्म किया था कि खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। PIE की निजकारी इस हवाले से इंतहाई अहम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अवामी इलेक्शन कमेटी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद पहली तरजीह थी। हुकूमत ने अवामी मुआहिदे के 38 नुकात पर 98% पर अमल दरामद मुकम्मल किया। JUI का कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के फौरी तकर्रुर का मुतालबा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा अपोजिशन लीडर अक्सरियती अपोजिशन जमात में से होना चाहिए। अगर तमाम अपोजिशन जमातें मुतफ़िक़ा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन लीडर नामज़द करती हैं तो इस हवाले से मुशावरत की जा सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह जान के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इल्ज़ामात पर 7 दिन में जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफीउल्लाह जान ने यूट्यूब चैनल पर हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ामात आयद किए। सिंध रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। कराची के हालात आज सिंध रेंजर्स की काविशों से माजी से मुख्तलिफ हैं। सिंध रेंजर्स कच्चे में पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं का खात्मा कर रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पास आउट बहादुर जवानों की जिंदगी में आज का दिन अहम संग मील है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर उसके मकासद को खाक में मिलाया। मुल्क की तेज तरीन तरक्की के लिए तालीमी शोबे में खुसूसी तवज्जो मरकूज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया है। आज दुनिया तब्दील हो चुकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वसाइल की कमी की वजह से कोई बच्चा IT की ट्रेनिंग से महरूम नहीं रहना चाहिए। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। बच्चों को आला तालीम और तकनीकी शोबे में मौक़े की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध हुकूमत भी मुस्तफीद होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सुथरा पंजाब मॉडल से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं पंजाब बड़ा भाई होने के नाते बाकी सूबों की अवामी फलाह के मंसूबों पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। हमें खुशी होगी कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग
पंजाब की तरह बेहतरीन सहूलियात से मुस्तफीद हों। सियासी तल्खियाँ, इल्ज़ाम बरो इल्ज़ाम और गाली गलोच की सियासत के बजाय हमें एक दूसरे के तजुर्बात से सीखना चाहिए।